हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे विवेक जी के स्टडी में। मैं आपका दोस्त विवेक। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट जीके जीएस का डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके टॉपिक वाइज जो है हम लोग पार्ट बाई पार्ट स्टैटिक जीके का डिस्कस करेंगे, जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के तैयारी कर रहे होंगे उसके लिए रामबाण साबित होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज हम भारत की नदियाँ के बारे में सभी क्वेश्चन जितने भी परीक्षा हुआ है ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। तो देखिए यहाँ से एक एक करके क्वेश्चन को आराम से सभी क्वेश्चन को याद करेंगे हम। ठीक है, चलिए तो यहाँ से क्वेश्चन को याद कीजिएगा। कह रहा है कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। ठीक है, तो नर्मदा नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, नर्मदा नदी जो है अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। और बात किया जाए यहाँ पे नर्मदा नदी, तो नर्मदा नदी की लंबाई जो है वो आपकी कितनी है, 1312 किलोमीटर। ठीक है, 1312 किलोमीटर नर्मदा नदी की लंबाई है। और बात किया जाए नर्मदा नदी जो है जीवन गुजरात की और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी को ही कहा जाता है। और इसकी लंबाई जो है 1312 किलोमीटर है और ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की बात किया जाए। कह रहा है कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, तो बात किया जाए कि सिंधु नदी, तो सिंधु नदी की लंबाई कितनी है, 2880 किलोमीटर। ठीक है, सिंधु नदी की लंबाई कितनी है, 2880 किलोमीटर है। और सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है आपकी कौन सी है, आपकी चिनाब नदी है। कौन सी है, चिनाब नदी जो है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और बात की जाए सिंधु नदी की लंबाई, तो सिंधु नदी की लंबाई जो है 1974, ठीक है, 1974 किलोमीटर है। याद रखिएगा 1974 किलोमीटर चेनाब नदी की लंबाई है और ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बात किया जाए। प्राचीन काल में नदी के दक्षिण का क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था। तो प्राचीन काल में डैश नदी के दक्षिण का क्षेत्र जो है मगध के नाम से जाना जाता था। तो वो आपकी हो जाएगी कौन सी नदी है, गंगा नदी। गंगा नदी के दक्षिण का क्षेत्र जो है मगध के नाम से जाना जाता है। बात की जाए गंगा नदी की लंबाई, तो गंगा नदी की लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है। कितनी है, 2525 किलोमीटर जो है गंगा नदी की लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी गोदावरी नदी है। कौन सी है, गोदावरी नदी है। और गोदावरी नदी जो है भारत की सबसे प्रायद्वीपीय नदी है। बात किया जाए यहाँ पे गोदावरी नदी की लंबाई, तो गोदावरी नदी की लंबाई जो है आपका 1465 किलोमीटर है। कितना है, 1465 किलोमीटर गोदावरी नदी की लंबाई है और ये भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। नेक्स्ट आगे देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन आगे है आपका, कह रहा है कि तापी नदी का बेसिन डैश राज्य में फैला हुआ है। तो तापी नदी का जो बेसिन है वो किस राज्य में फैला हुआ है, तो आपका राइट आंसर महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र राज्य में फैला हुआ है। ठीक है, बात किया जाए तापी नदी जो है ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है और ये जो है आपकी महाराष्ट्र राज्य के बेसिन में फैली हुई है। आगे देखिएगा, अलकनंदा भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है, तो देवप्रयाग में। याद रखिएगा अलकनंदा और भागीरथी के जहाँ मिलान होता है उसको किस नाम से जाना जाता है, देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है, देवप्रयाग में। और यहीं पे जो है जब अलकनंदा और भागीरथी नदी आपस में मिलती है वहाँ पे जो है गंगा नदी का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदी कौन सी है। तो पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदी जो है मांडवी नदी है। कौन सी है, मांडवी नदी है। और ये मांडवी नदी जो है, या बात करें मांडवी नदी की
तो गोवा, गोवा की जो राजधानी है पणजी, पणजी इसी नदी के किनारे बसा हुआ है, मांडवी नदी के किनारे। गोवा भी, अगर गोवा भी पूछे कि गोवा किस नदी के तट पे है, तो मांडवी नदी के तट पे है। नेक्स्ट नंबर आगे देखिएगा, क्वेश्चन है कि गोदावरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी। तो गोदावरी नदी की एक सहायक नदी कौन सी है? तो देखिए, गोदावरी नदी की सहायक नदी है इंद्रावती नदी। कौन सी है? इंद्रावती नदी है। बात किया जाए इंद्रावती नदी की लंबाई, तो 513 किलोमीटर है। कितना है? 513 किलोमीटर इंद्रावती नदी की लंबाई है। नेक्स्ट आगे देखिएगा, कह रहा है कि भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो भारत की कौन सी नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो ये गिरती है गोदावरी नदी। कौन सी है? गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी को जो है वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तो बूढ़ी गंगा यानी वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है, और ये भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बराक नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो बराक नदी की सहायक नदी जो है, बात किया जाए बराक नदी, तो बराक नदी किसकी सहायक नदी है? तो दामोदर, दामोदर की सहायक नदी है। दामोदर, दामोदर, दामोदर नदी की, दामोदर ये इसकी सहायक नदी है। और बराक नदी, तो बराक नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? तो बराक नदी की सहायक नदी है सोनाई, सोनाई नदी, लोंगई जरी नदी। ये आपका है दो नदियाँ जो है बराक नदी की सहायक नदी है, सोनाई और लोंगई। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, त्र्यंबकेश्वर किस नदी का उद्गम स्थल है? तो त्र्यंबकेश्वर जो है वो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। यानी ऐसे क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछ सकता है कि गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो ये त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। कहाँ से? त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। और बात की जाए त्र्यंबकेश्वर किस नदी का उद्गम स्थल है? तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट आगे देखिएगा, कह रहा है कि मूसी, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि मूसी किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा नदी की सहायक नदी है मूसी नदी। मूसी बात किया जाए हैदराबाद, तो हैदराबाद किस नदी के तट पे है? तो मूसी नदी के तट पे है। बात किया जाए यहाँ पे कृष्णा नदी, तो कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है? 1401 किलोमीटर जो है कृष्णा नदी की लंबाई है। यह भी याद रखिएगा। अब मूसी नदी के किनारे हैदराबाद शहर स्थित है। नेक्स्ट आगे की बात की जाए, कह रहा है कि कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है? तो धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है आपकी नर्मदा नदी। याद रखिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है, किस नदी पर स्थित है? तो आपके नर्मदा नदी पर है, और ये जबलपुर में स्थित है। अगर ऐसे पूछेगा कि धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो जबलपुर में। ठीक है। आगे देखिएगा, कौन सी नदी द्रोणी उड़ीसा में स्थित है? तो कौन सी नदी जो है वो द्रोणी कहलाती है, और द्रोणी जो है उड़ीसा में स्थित है? तो महानदी। ठीक है, महानदी। ठीक है, महानदी। और महानदी बात किया जाए तो इस पर हीराकुंड बांध स्थित है। याद रखिएगा, हीराकुंड बांध जो है महानदी पर स्थित है, और दुनिया का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है? तो गंगा का मैदान जो है किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है? तो ये है घाघरा और तीस्ता के बीच। याद रखिएगा, घाघरा और तीस्ता के बीच में जो है, तीस्ता नदी के बीच में जो है गंगा का मैदान फैला हुआ है। बात किया जाए यहाँ पे घाघरा नदी को सरयू नदी भी कहा जाता है, और घाघरा नदी की लंबाई 1000
1080 किलोमीटर है। ठीक है, 1080 किलोमीटर घाघरा नदी की लंबाई स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को व्यथ 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 भी कहा जाता है? तो किस नदी को व्यथ कहा जाता है? तो झेलम नदी को। याद रखिएगा, झेलम नदी को व्यथ नदी भी कहा जाता है और झेलम नदी की लंबाई 724 किलोमीटर है। याद रखिएगा, झेलम नदी की लंबाई 724 किलोमीटर है और इसे व्यथ भी कहा जाता है। नेक्स्ट आगे देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन है आपका, कौन लोहित किसकी नदी लोहित जो है किसकी सहायक नदी है? तो लोहित जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है और लोहित नदी को जो है खूनी नदी भी कहा जाता है। ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कौन? लोहित। नेक्स्ट आगे देखिएगा, दामोदर, ब्राह्मणी नदी और खरकाई नदी का उद्गम स्थल भारत में किस राज्य में होता है? तो झारखंड में होता है। आगे देखिएगा, कह रहा है, फिर से क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि दामोदर, ब्राह्मणी और खरकाई नदी का उद्गम भारत में किस राज्य में होता है? तो आपके झारखंड राज्य में। कहाँ पे होता है? झारखंड राज्य में जो है दामोदर, ब्राह्मणी और खरकाई नदी का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मयूराक्षी नदी, दामोदर, कांगसबाती और रूपनारायण नामक नदियाँ किसकी सहायक नदी है? तो हुगली नदी की सहायक नदी है। याद रखिएगा, हुगली नदी जो है कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो हुगली नदी के किनारे, यानी है मयूराक्षी नदी, दामोदर नदी और कांगसबाती नदी और रूपनारायण, ये हुगली नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट आगे देखिएगा, क्वेश्चन आगे आपकी कह रहा है कि राप्ती नदी भारत के किस पड़ोसी देश से निकलती है? तो राप्ती नदी जो है वो आपके नेपाल से निकलती है। किस राज्य से निकलती है? किस देश से निकलती है? तो भारत का एक पड़ोसी देश नेपाल जो है, नेपाल से निकलती है। कौन? तो राप्ती नदी। और बात किया जाए गोरखपुर, राप्ती नदी, बात किया जाए राप्ती नदी की, तो राप्ती नदी देखा जाए, राप्ती नदी जो है भारत के किस पड़ोसी देश से निकलती है? तो आपके नेपाल से निकलती है। बात की जाए राप्ती नदी, तो गोरखपुर राप्ती नदी के तट पे स्थित है। कौन सी नदी अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है? तो आपकी है लूनी नदी जो कि अजमेर लूनी नदी के तट पर स्थित है। कह रहा है कि बुरही दिहिंग किस नदी की सहायक नदी है? तो बुरही दिहिंग ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई की बात किया जाए तो 2900 किलोमीटर है। कितना है? 2900 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र की लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिएगा, कह रहा है कि कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? तो सरयू नदी। याद रखिएगा, सरयू नदी जो है, सरयू नदी के किनारे कौन सा है? तो आपका सरयू नदी किनारे अयोध्या नगर बसा हुआ है। बात की जाए घाघरा नदी की लंबाई तो 1080 किलोमीटर है। बेरीनाग का जल स्रोत उत्तर भारत की किस नदी का मुख्य स्रोत है? तो बेरीनाग का जल स्रोत उत्तर भारत की किस नदी का मुख्य स्रोत है? तो ये झेलम नदी का है। कौन सा? झेलम नदी, जिसकी लंबाई 724 किलोमीटर होती है। थार के रेगिस्तान में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी लूनी नदी है। कौन सी है? लूनी नदी। कौन सी है? लूनी नदी जो है थार रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि सियांग, तिरप और कामिंग किस राज्य में पाई जाने वाली नदियां हैं? तो सियांग, तिरप और कामिंग किस राज्य में पाई जाने वाली नदियां हैं? तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में पाई जाने वाली ये 3 नदियां हैं, सियांग, तिरप और कामिंग।
अलकनंदा, अलकनंदा, सतोपथ और भागीरथी किस ग्लेशियर से निकलती है? तो अलकनंदा, सतोपथ और भागीरथी नदी किस ग्लेशियर से निकलती है? तो खरक ग्लेशियर से। याद रखिएगा, खरक ग्लेशियर से निकलती है। नेक्स्ट है महावेली। महावेली गंगा कहाँ की सबसे लंबी नदी है? तो महावेली गंगा, याद रखिएगा, महावेली गंगा कहाँ की सबसे लंबी नदी है? तो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट आगे देखिएगा, कह रहा है कि मंदाकिनी और अलकनंदा किस स्थान पर मिलती है? तो रुद्रप्रयाग में मिलती है। याद रखिएगा, एसएससी जीडी का 2021 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। मंदाकिनी और अलकनंदा किस स्थान पर मिलती है? तो रुद्रप्रयाग में, और अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में। सरयू किसकी सहायक नदी है? तो शारदा नदी की लंबाई है। शारदा नदी की, सरयू किसकी सहायक नदी है? तो शारदा नदी की सहायक नदी है। बात किया जाए शारदा नदी की लंबाई तो 602 किलोमीटर है। याद रखिएगा, 602 किलोमीटर है। ठीक है। नेक्स्ट है शारदा नदी की लंबाई। ब्रह्मपुत्र को कहाँ जमुना के नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र को जो है बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदावरी किस राज्य से उत्पन्न होती है? तो गोदावरी जो है महाराष्ट्र राज्य से उत्पन्न होती है। तापी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? तो तापी नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आगे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके स्टैटिक जीके जो है हर परीक्षा में पूछता है। देखते चलिए और याद करते चलिए। टॉपिक वाइज हम लोग प्रतिदिन एक एक सेट का डिस्कस करेंगे। भारत में ब्रह्मपुत्र किस राज्य से प्रवेश करती है? तो भारत में ब्रह्मपुत्र जो है वो अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। नेक्स्ट देखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिहांग कहा जाता है। अमरकंटक पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा नदी और सोन नदी निकलती है। बात की जाए सोन नदी की लंबाई, तो सोन नदी की लंबाई जो है 780 किलोमीटर है। कितना है? 780 किलोमीटर। नेक्स्ट आगे देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन है आपका, लोकपावनी और भवानी किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो कावेरी नदी की सहायक नदी है। लोकपावनी और भवानी किसकी सहायक नदी है? तो कावेरी नदी की सहायक नदी है। बात किया जाए कावेरी नदी, तो कावेरी नदी की लंबाई कितनी है? 800 किलोमीटर। कितना है? 800 किलोमीटर है। नेक्स्ट, एकमात्र नदी कौन सी है जो राजस्थान के पश्चिम भाग में बहती है? तो राजस्थान के पश्चिम भाग में लूनी नदी बहती है। ठीक है। महानदी किस राज्य की सबसे बड़ी नदी है? तो महानदी जो है उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट आगे देखिएगा, कह रहा है कि तापी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो सतपुरा पर्वतमाला से होता है। तापी नदी का उद्गम सतपुरा पर्वतमाला से होता है। पेना नदी, याद रखिएगा, पेना नदी कहाँ से निकलती है? तो नंदी पहाड़ी से निकलती है। सोन नदी किस नदी तंत्र से संबंधित है? तो गंगा नदी तंत्र से संबंधित है सोन नदी। याद रखिएगा, सोन नदी गंगा नदी तंत्र से संबंधित है। नेक्स्ट आगे देखिएगा, कह रहा है कि घग्गर नदी का उद्गम किस राज्य में है? तो घग्गर नदी का उद्गम स्थल आपके किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है।
किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो दामोदर नदी को। ठीक है। नेक्स्ट है लोहित नदी किस नदी प्रणाली का अंग है? तो ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली का अंग है लोहित नदी। नेक्स्ट आगे देखिएगा यहाँ से, बनास नदी किसकी सहायक नदी है? तो चंबल की। ठीक है। चंबल नदी की लंबाई 965 किलोमीटर है, याद रखिएगा 965 किलोमीटर। बनास किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी की।